हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की जो स्टोरी का टाइटल है द प्रॉब्लम ऑफ वॉर, युद्ध की समस्या, इसका मीनिंग हो जाएगा। द आर्टिकल है, प्रॉब्लम क्या है, नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है और वॉर इसका ऑब्जेक्ट है जो एक नाउन है। क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन या जिरंड जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं वो हो सकता है, तो नाउन है। जो रेड कलर में जो वर्ड्स है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और जो ब्लू कलर में जो वर्ड्स है ये उनकी वर्ब्स है। और इस की जो आज की जो स्टोरी है, आपको इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो मैंने हाईलाइट नहीं किए हैं बाय द वे, लेकिन आप उन्हें टेक डाउन कर सकते हैं। ओके, तो एमायरा एंड खलीद वर टू टीनेजर्स लिविंग इन अ वॉर टॉर्न कंट्री। तो अमायरा एंड खालिद, ये जो दो लड़का और लड़की थे, वर टू टीनेजर, टीनेजर्स का मतलब होता है कि 12 से तो 20 साल के एज में जो बच्चे रहते हैं उन्हें टीनेजर बोलते हैं। तो अमायरा और जो खालिद थे ये क्या थे, दो टीनेजर्स थे। लिविंग, जो रह रहे थे, इन अ वॉर टॉर्न कंट्री, तो जो रह रहे थे कहाँ पे, युद्धग्रस्त, यानी युद्ध जहाँ पे चल रहा था वैसी कंट्री में वो रह रहे थे। देयर सिटी वॉज अंडर कॉन्स्टेंट बोम्बार्डमेंट, है ना। तो उनकी जो सिटी थी वो क्या थी, लगातार बमबारी के अंदर थी। मतलब कुल मिला के उनकी सिटी में बमबारी चल रही थी, है ना। बम्बार्डमेंट मतलब होता है बमबारी। एंड और देयर फैमिलीज वर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, और जो उनकी फैमिली थी स्ट्रगल कर रही थी जीने के लिए। तो उनकी जो फैमिली थी जीने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। यदि पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एमायरा और जो खालिद है ये जो है सब्जेक्ट है, वर इसकी वर्ब हो गई। और जो एमायरा और जो खालिद है नाउन है, दोनों के दोनों। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और ये वर इसलिए आया है यहाँ पे क्योंकि ये दोनों क्या है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए वर यहाँ पे प्लूरल आया है। और जैसे देयर फैमिलीज वर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, जो सेंटेंस है ये वाला, ये लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसमें देयर फैमिलीज क्या है, सब्जेक्ट है, जिसमें फैमिलीज नाउन है। और देखो नाउन का ही प्लूरल बनता है इसलिए इसका प्लूरल बना है। और देयर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और वर स्ट्रगलिंग इसकी क्या है, वर्ब है। वर हेल्पिंग वर्ब है, स्ट्रगलिंग मेन वर्ब है। देयर फैमिलीज प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर आया है। यदि फैमिली लिखा रहता तो इसमें यहाँ पे वॉज आता हेल्पिंग वर्ब में। ओके, वन डे, एक दिन, वाइल आउट सर्चिंग फॉर फूड, बाहर मतलब भोजन की तलाश करते हुए, मायरा एंड खालिद स्टम्बल्ड अपॉन ईच अदर इन एन अबेंडेंट अलवे, है ना। तो खाने की खोज के दौरान एमायरा और जो खालिद, स्टम्बल अपॉन यानी होता है टकराना, जैसे अचानक कहीं पे मिल जाना, या किसी चीज के लिए आप निकल रहे हो और आप अचानक से मिल जाते हो, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टम्बल। तो अमायरा और जो खालिद है अचानक से टकराते हैं एक दूसरे से। इन एन अबेंडन, एक अबेंडन मतलब होता है खाली, एलिवे मतलब गली, एक खाली गली में एक दूसरे से वो टकराते हैं। इनिशियली वेरी, शुरू में तो एकदम सावधान हो गए, वेरी यानी सावधानी, शुरू में वो क्या हो गए, और इनिशियल यानी शुरुआत, एक क्या है एडवर्ब है इनिशियली, और वेरी क्या है एक एडजेक्टिव है। तो शुरुआत में सावधानी रूप से, सावधान रूप से। दे सून रियलाइज, शुरू में मतलब वो सावधान थे, लेकिन दे सून रियलाइज, उन्होंने जल्द ही महसूस किया, क्या महसूस किया, दे हैड अ कॉमन गोल, कि उन दोनों का सेम गोल है। क्या गोल था उन दोनों का, टू प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, जो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, दे सून रियलाइज, ये जो सेंटेंस है, दे हेड, ये जो दोनों के दोनों जो सेंटेंस है, और जो एमायरा एंड खालिद स्टम्बल अपॉन ईच अदर टू एन अबेंडन एलिवे, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में लिखे गए हैं। एमायरा एंड खालिद सब्जेक्ट हो गया, स्टम्बल अपॉन ये क्या होगी, इसकी वर्ब होगी, एक फ्रेजल वर्ब है इसकी वर्ब, और ईच अदर एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे भी दे क्या है, सब्जेक्ट हो गया जो एक प्रोनाउन है, और रियलाइज्ड इसकी वर्ब है। सून यहाँ पे एडवर्ब है जो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इज दे नेविगेटेड द टीचरस स्ट्रीट्स टुगेदर, जैसे ही, नेविगेट का मतलब होता है जाना, चलते हुए जाना। तो जैसे भी आया आगे बढ़ना, जैसे भी आगे बढ़ते हैं, टीचरस मतलब होता है यानी घातक सड़क, सड़क घातक मतलब एक परेशानी से भरी हुई सड़क। तो टीचरस सड़क से जैसे ही साथ साथ वो आगे जाते हैं, दे इनकाउंटर्ड न्यूमरस चैलेंजेस, तो वे सामना करते हैं अनेक चुनौती का। दे विटनेस्ड डिस्ट्रक्शन, लॉस एंड सफरिंग्स। तो विटनेस का मतलब यहाँ पे, वैसे तो विटनेस का मतलब सबूत होता है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब देखने से है। तो उन्होंने देखा, क्या देखा, तबाही या विनाश, लॉस हानि, और सफरिंग यानी पीड़ा, बहुत सारी तबाही हानि और पीड़ाएं देखी। बट आल्सो फिर भी उन्होंने क्या देखा, शाह देखा, ग्लिम्सेस, ग्लिम्सेस मतलब झलक, ऑफ होप एंड रिजिलियंस, रिजिलियंस मतलब होता है
एक लचीलापन या एक राहत और आशा की एक उन्हें एक झलक दिखी। यानी सब चीज दिखने के बाद भी, मतलब बहुत सारी हानि, सब बहुत सारी पीड़ा दिखने के बाद भी उन्हें एक आशा की एक झलक नजर आई। एमायरा whose family had lost their home, एमायरा जिसके परिवार ने खो दिया था उनका घर। तो एमायरा की वर्ब यहाँ पे है, तो एमायरा थी डिटरमाइंड, तो ये क्या थी, दृढ़ निश्चय था एमायरा में, टू फाइंड खोजने का, सेफ प्लेस एक सेफ प्लेस, एक अच्छा स्थान, फॉर देम टू स्टे, उनके लिए रहने के लिए, मतलब उनकी फैमिली के रहने के लिए सेफ प्लेस खोजने का क्या था, उसका दृढ़ निश्चय था या उसका एक पर्पस था, उद्देश्य था। और खालिद उस ब्रदर हैड बीन इंज्योर्ड, खालिद जिसका भाई क्या था, इंज्योर मतलब बुरी तरीके से, मतलब इंज्योर था या उसे बहुत हानि पहुंची थी। तो खालिद की जो वर्ब है ये है वॉज, तो खालिद वॉज डेस्परेट, तो ये क्या था, निराश था, टू फाइंड मेडिकल सप्लाईज, तो अपने भाई को इंजुरी से बचाने के लिए मेडिकल सप्लाई ढूंढ रहा था, इस चीज के लिए निराश था, मतलब उसे मिल नहीं रही थी, उस चीज के लिए निराश था। टुगेदर दोनों साथ साथ, दे स्कर्ड द सिटी, स्कर्ड का मतलब होता है कि आगे बढ़ते रहना, बाधाओं का आते रहना और उसको पार करते हुए आगे बढ़ते रहना, सर्च करते रहना, मतलब जो प्लेस, ये प्लेस या मेडिकल सप्लाईज, इन चीज की सर्च करते हुए आगे बढ़ते रहे, तो वे आगे बढ़ते रहे सिटी में, शेयर करते हुए, व्हाट लिटिल फूड एंड वाटर दे हैड, जो भी थोड़ा खाना और पानी उनके पास था। along द वे, तो रास्ते के साथ साथ या जब जब वो आगे बढ़ रहे थे उस चीज के साथ साथ, दे मेट अदर्स, वे मिले दूसरे जो वर स्ट्रगलिंग, तो जो स्ट्रगल कर रहे थे या जूझ रहे थे, एंड और देयर स्मॉल एक्स, और जो उनका छोटा सा जो काम था, काइंडनेस दयालु का या दया का जो उनका छोटा सा काम था, इंस्पायर्ड उस चीज ने क्या किया, इंस्पायर किया अदर दूसरों को, टू डू द सेम ऐसा करने के लिए। इज द वॉर रेग्ड ऑन, जैसे जैसे जो वॉर था, रेग ऑन का मतलब होता है कि होते रहना या वो चीज का उस चीज से विनाश होते रहना, तो जैसे जैसे वार से विनाश होते जा रहा था, एमायरा एंड खालिद फाउंड कंफर्ट, तो जो एमायरा और खालिद थे इन्होंने मतलब राहत पाई, इन ईच अदर्स कंपनी, एक दूसरे के साथ में, तो एक दूसरे के साथ उन्होंने राहत पाई उस युद्ध के चलते। दे बिकेम ईच अदर्स सपोर्ट सिस्टम, तो वो बन गए एक दूसरे का सुरक्षा कवच। ऑफरिंग वर्ड्स, अब सुरक्षा कवच जब बने थे तो ऑफर एक दूसरे को बोल रहे थे, शब्द किस चीज के शब्द बोल रहे थे, ऑफ इंकरेजमेंट साहस के या प्रेरणा के, एंड होप आशा के, आशा और प्रेरणा के जो वर्ड्स थे एक दूसरे को वो बोलते हुए एक दूसरे का वो सपोर्ट सिस्टम बने हुए थे। डिस्पाइट द केओस सराउंडिंग देम, केओस का मतलब होता है उथल पथल या अराजकता बोलते हैं, उथल पुथल जो आसपास उनके जो चल रहा था सब युद्ध और जो जितना भी, तो उथल पुथल के बावजूद, जो उथल पुथल जो उनके आसपास हो रही थी, दे हेल्ड ऑन टू देयर ड्रीम, तो वो बने रहे अपने ड्रीम्स के लिए, जो ड्रीम फॉर अ बेटर फ्यूचर, एक अच्छे भविष्य के लिए। एमायरा वांटेड टू बी अ डॉक्टर, तो एमायरा चाहती थी टू बी बनना, क्या बनना, एक डॉक्टर, तो एमायरा डॉक्टर बनना चाहती थी। वही हालांकि खालिद होप्ड, जो खालिद था इसने क्या आशा की थी बनने के लिए, टू बिकम बनने का, एन इंजीनियर, एक इंजीनियर बनने का उसने आशा किया था या उस चीज की वो होप रखता था। देयर फ्रेंडशिप वॉज अ बीकन ऑफ लाइट इन द डार्कनेस, तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो थी अब बीकन, बीकन का मतलब होता है एक ऐसा टावर जिससे एक प्रकाश आता है, जिसे जिसे आप एक हिसाब से देख सकते हो, जो स्ट्रीट जो सड़क के आजू बाजू में जो बड़े बड़े खंबे लगे रहते हैं जिनसे लाइट आती है, उस टाइप के एक टावर को ही बीकन बोलते। तो बन गए थे एक बीकन टावर, किस चीज का टावर, लाइट का टावर, इन द डार्कनेस, मतलब वो जो युद्ध का जो दौर था उस कंडीशन में भी वो एक लाइट की तरह या एक पॉजिटिव वे में उन्होंने लड़ा, उस कंडीशन के लिए बोल रहा है कि लाइट ऑफ बीकन वो बने थे एक डार्कनेस में। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।